महाराज स्मशान घाट में, उनको भी देखा तो उनके मन में भाव आ गया, ओहो 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय पाई, काश यदि ये आरिका बन जाती तो कितना बड़ा कार्य होता। महाव्रत धारण कर लेती, मनुष्य पर्याय था। अब देखना वस्तु एक ही है, परिणाम अब वस्तु को अच्छा कहें कि बुरा कहें। उन्हीं महाराज को इतनी पवित्र दृष्टि, इतनी पवित्र सोच कि उनको गणिका में भी आरिका दिख रही है, गणिका में भी आरिका दिख रही है। कितनी पवित्र दृष्टि होगी, कितनी पवित्र निर्मल सोच होगा। एक पापिन में, एक पापी जीव में इतना पवित्र रूप दिखना, इतना पवित्र रूप दिखना, आरिका को जगत पूज्या कहा गया, वंदनीय कहा गया। और महाराज की दृष्टि उस पूज्य पद को किसमें देख रही है? सबसे पतित आत्मा में। यही तो दृष्टि है, और है क्या? यही तो सोच है। संसार में रह करके संसार से ऊपर उठ जाओ, संसार को बुरा मत कहो। संसार तो अनादि अनंत शतदीप है। हम अपनी दृष्टि को बदलें, हम अपने सोच को बदल दें, और जैसी सोच बदलेगा, और सोच जो हमारा है वो हमारा, हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कल हमने चर्चा की थी, वस्तु न सुखदाई है न दुखदाई है, उसका प्रोडक्शन सुखदाई है और दुखदाई है। मटेरियल, रॉ मटेरियल तो प्रकृति देती है। प्रकृति कहती है मैं ना तुम्हें सुखी करूंगा ना मैं तुम्हें दुखी करूंगा, मैं तो अस्थि रूप हूं। अब इससे तुम्हें क्या बनाना है वो तुम्हारे हाथ। एक बार हमने कहा था प्रवचन में, नियत और अनियत ये दो चीजें दुनिया में चलती हैं। नियत खत्म हो जाएगी तो प्रकृति खत्म हो जाएगी। नियत में जो 6 द्रव्य अनादिकाल से थे, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, प्रकृति में कोई ही नादिकता नहीं। नियत निश्चित है। एक पुद्गल परमाणु बढ़ने वाला नहीं, एक पुद्गल परमाणु घटने वाला नहीं, एक जीव भी बढ़ने वाला नहीं और एक जीव भी घटने वाला नहीं। ये नियत है, कुछ नहीं कर सकते। शक्ति भी कुछ नहीं है। सब, कभी दुनिया में से कोई चीज घटती ही नहीं है। आज तक अनादिकाल से एक भी जीव मरा नहीं है, परिवर्तित हुए। जितने जीव थे वे संसार में यथावत हैं। पुद्गल राशि धर्म 6 द्रव्य थे, हैं और रहेंगे। ये नियत है। कुछ यदि नियतपना हट जाए तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। पूरब से सूर्य निकलता है, अनादिकाल से निकल रहा है, अनंत काल तक निकलेगा, ये नियत है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो। यदि ये परिवर्तन हो जाए तो हम आफत में पड़ जाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। और निश्चित समय से सूर्य निकलता है। सबको मालूम है कि गर्मी में इतने समय, सर्दी में। यदि सूर्य पूरब से ना निकल करके कहीं से भी निकल जाए तो वो लोग कितनी बड़ी अवस्था होती। फिर हम अंदर का मुंह किस तरफ करेंगे? क्योंकि आज सूर्य इधर से निकला कल, तो हम फिर मंदिर को चरित बनाना पड़ेगा कि जिस दिन सूर्य जहां से निकले उसी दिन होगा। क्या क्या बनाओगे? प्रकृति ने कहा कि मेरी उपेक्षा मत करना, मैं भी बहुत काम की हूं। मैंने जो नियत बना दिया है, इस नियत से भी आपके बहुत काम प्लानिंग बनेगी। सूर्य आज निकला, वो कल नहीं निकलेगा, तो सुबह तो हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो गई। हमने सुबह कहा था कि भाई मैं 5:30 बजे इसका भ्रमण करूंगा, और आज सूर्य कहता मैं निकलूंगा ही नहीं।
तो प्लानिंग फेल हो जाती कि नहीं? नहीं, हमें विश्वास है प्रकृति में, प्रकृति धोखा नहीं करेगी। उसके टाइम सूर्य उदय होने का है तो उसी समय उदय होगा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत टाल फिक्स है। गर्मी में इतने बजे सूर्य का उदय होना है, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होता। इससे हम प्लानिंग बनाते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं। हम सारे प्रोग्राम, हमारे जितने प्रोग्राम हैं सब इसी आधार पर चलते हैं। और थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ता है, जैसे बरसात है, कभी कभी बरसात यदि बिगड़ जाए तो क्या हो जाता है? बरसात को बरसात के दिन में ही बरसना चाहिए और बीच में बरस जाए तो नुकसान करती है कि नहीं? गर्मी जितनी पड़ना चाहिए उतनी पड़ेगी, नियत है। गर्मी नहीं पड़ेगी तो मुश्किल है, ठंड नहीं पड़ेगी तो मुश्किल है, ये नियत है। अनादिकाल से आंख देखती आई तो आंख ही देखेगा, कान देखने वाला नहीं है। सोचो कभी यदि यह नियत नहीं होता, कभी आंख देखती, कभी कान देखता, कभी सिर देखता, कभी हाथ देखते, कभी पैर देखते, तो सोचो कभी ऐसा होता तो क्या होता। आज तो आंखें देख रही हैं, कल से कान देखेंगे, आंखें बंद हो जाएंगी। अब ये देखेंगे तो कहां दिखेगा? अब चलोगे कहां? गाड़ी कैसे चलाओगे? क्योंकि अब तो आंखें आज कहां पहुंच गई? कान में। अब साइड का दिख रहा है, अब इधर चलोगे इधर चलो, सामने तो अंधेरा हो गया। नियत कर दिए। प्रकृति ने कहा कि मैं नियत करता हूं, तुम्हारी आंखें सदा सामने ही रहेंगी। हमारे यहां निर्माण नाम कर्म के 2 भेद हैं कर्म सिद्धांत में, स्थान नाम कर्म और प्रमाण नाम कर्म। नियत निर्माण, स्थान निर्माण कर्म, ये नियत कर दिया कर्म ने। इंद्री, जो इंद्री जहां होती है वहीं होगी, ये स्थान निर्माण कर्म है। एक प्रमाण निर्माण कर्म है, जो आंख, जो इंद्री जितने प्रमाण की होना चाहिए उतनी ही होगी। यदि अप्रमाण हो जाए, एक आंख पूरे चेहरे बराबर हो जाए, प्रमाण है। आंख उतने ही स्थान की, आत्मा कितनी बड़ी आंख कर दो उतने स्थान की ही आंख दिखेगी, उतने स्थान का कान सुनेगा। ये नियत कर दिया। कुछ प्रकृति ने नियत किया, कुछ कर्मों ने नियत कर दिया। लेकिन नियत हमें चाहिए, नियत बुरी नहीं है। नियत व्यवस्था हमारी बहुत बड़ा बैलेंस बनाती है।